हाँ, सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलो चलो फटाफट जुड़ जाओ। अच्छा, x प्लस 1/x माइनस 1/x 1/x की प्रोसेस। ओके ठीक है, मैं समझ गया, याद आ गया। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैं कल वाली बात को थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, जिससे आज नई बात स्टार्ट करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना, अच्छे से चीज़ों को समझना, तभी चीज़ सेट होंगी दिमाग में। सुन पा रहे हो मेरी बात को? तो सुनो, इधर आओ। कल मैंने बताया था कि x प्लस 1/x अगर कुछ दे रखा है, या x माइनस 1/x अगर कुछ दे रखा है, तो दोनों में पूछेगा एक ही बात, क्या? कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, या x4 प्लस 1/x4 क्या होगा। ये कल बातें हो चुकी हैं आपके सामने, हो चुकी हैं कि नहीं, बोलो। बिल्कुल हो चुकी हैं। यानी प्लस दे दे तब भी ये पूछेगा, माइनस दे दे तब भी ये पूछेगा। बाकी ये कभी कभी या माइनस होगा, वो थोड़े हल्के से ऊपर के लेवल की बात है, आज ही वो आ जाएगी। पर थोड़ा आपको ध्यान से पहले बेसिक समझना पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ 3 डाल दिया और यहाँ भी 3 डाल दिया, तो बताओ अकॉर्डिंग टू इसका आंसर कितना होगा? 7। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर कितना होगा? 11। मेरी बात को सुन पा रहे हो ना बेटा? यहां से चलेंगे तो स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 से 2 घटेगा यानी 7। अच्छा, यहां पर चलेंगे तो क्या चलेगा? स्क्वायर प्लस 2। मैंने हमेशा कहा है कि P1 में स्क्वायर प्लस 2 होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लस 2 P1 में। कब? माइनस वाले केस में। और प्लस वाले केस में हमेशा स्क्वायर माइनस 2 होता है। साइड से लिख लो कहीं, हमेशा स्क्वायर माइनस 2 होता है, स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और माइनस वाले केस में P1 में स्क्वायर प्लस 2 होगा, और फिर हमेशा आपका स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा। ये कल सारी बातें हो रखी हैं, कोई नई बात बता नहीं रहा मैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताओ। ये इसका P1 हुआ और ये इसका P1 हुआ, तो हमने यहां से किया तो स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस वाला केस था तो स्क्वायर माइनस 2। यहां माइनस वाला केस है तो स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे चल के तो स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर 47। क्यों? 7 का स्क्वायर 49 से 2 घटाया। अगर इसकी बात करूं तो 119 आंसर हो जाएगा। बेटा समझ पा रहे हो? अगर वो ये देकर ये पूछे तो आंसर 11, ये देकर ये पूछे तो आंसर 119, ये देकर ये पूछे तो आंसर 7, और ये देकर ये पूछे तो आंसर 47। ये कल बातें बहुत अच्छे से हो चुकी हैं, यानी आप इन सब के लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो रखे हो। तो अब मैं इन पे और ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता। मैंने कहा था कि आज मैं आपको उल्टी प्रोसेस कराऊंगा। बेटा कैसी प्रोसेस? उल्टी। अब ये उल्टी प्रोसेस क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, वो समझने की कोशिश करो ढंग से। ठीक बेटा, इधर देखो। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और उसके बाद लगातार बताऊंगा। इधर देखो, उसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, और फिर उसने हमसे पूछा कि x प्लस 1/x क्या होगा, या ये भी पूछ लिया x माइनस 1/x क्या होगा। पहले प्लस ही समझ लो, माइनस पे मत जाओ, वो बाद में समझाओ। यानी पहले हम क्या करते थे बेटा? पहले हम यहां से इधर चलते थे, राइट? इधर से इधर चलते थे। अब हम उल्टे चलेंगे। तो उल्टे चलेंगे तो कैसे चलेंगे वो समझ लो। मुझे एक बात बताओ, यहां से वापसी में कितनी प्रोसेस है? P1। मैं और लिखता हूं, आराम से सुन लेना। एक मैंने ये लिखा, एक और लिखा, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 194। और फिर उसने हमसे पूछा कि x प्लस 1/x क्या होगा। बेटा मुझे ये बताओ, इसके रेस्पेक्ट में कितनी प्रोसेस हमें वापस जाना है? वही
अरे देखो इधर देखो, x से एक्स स्क्वायर बन रहा था, x4 बन रहा था, x8 बन रहा था। तो हम पहले सीधी सीधी प्रोसेस कह रहे थे 1 2 3। अब अगर इधर देखो, इधर देखो, यहां से यहां वापस बुलाएगा तो उल्टी प्रोसेस एक, अरे P1, अरे सही कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, अगर वो यहां से बुलाएगा तो ये P1 और ये P2। अगर वो 8 से बुलाएगा तो P1 P2 और P3। बेटा ये बेसिक चीज है, तुम्हें समझ में आई गई होंगी। कमेंट भी करते चलो साथ साथ, अभी आंसर मत दो, सिर्फ समझो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, यहां कितना लिखा है 14, और एक स्टेप वापस जाना है बस, यानी एक स्टेप वापस जाना है बस। तो आप कुछ मत करो, जो भी लिखा है ना, कितना लिखा है 14, उसी में 2 जोड़ के रूट लगा दो, दैट्स इट, आंसर हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो? जो भी दिया है उसमें 2 जोड़ के रूट, बेटा क्या, 2 जोड़ के रूट। एक प्रोसेस तो ये काम एक बार कर दो, 2 प्रोसेस तो ये काम 2 बार कर दो, 3 प्रोसेस तो ये काम 3 बार कर दो, यानी जितनी भी प्रोसेस होंगी उतनी बार वो काम कर देना है। अब बताओ यहां पर कितनी प्रोसेस है, 1 और फिर 2। क्यों? इससे एक प्रोसेस बैक जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर से एक प्रोसेस बैक जाएंगे तो एक्स बनेगा। बेटा ठीक कह रहा हूं मैं? अरे बोलते भी तो रहो कमेंट में कि हाँ सर ठीक ही कह रहे हो आप। अब मुझे बताओ, यहां पर √196 लिख सकता हूं, अरे 2 जोड़ के रूट, तो बेटा ये कितना हो गया 14, अरे हो गया कि नहीं 14। और यहां पर क्या लिख सकता हूं, √16, क्योंकि 2 जोड़ के रूट, तो बोल दैट इज 4। यानी आप एक बात समझ लो बेटा, एक बात समझ लो कि उल्टी प्रोसेस तो इतनी इजी चीज है कि बस पूछो ही मत। सीधा आपको 2 जोड़ना है और रूट लगाना है, एक लौटोगे, फिर 2 जोड़ दो, रूट लगा दो, एक और लौट आओगे, फिर 2 जोड़ो, एक रूट लगाओ। अब कोई कहे सर इसमें एक प्रोसेस और बैक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बताओ इसकी पीछे वाली अगली प्रोसेस क्या होगी, √x + 1/√x, और वो क्या हो जाएगा, दैट इज √6। समझ पा रहे हो? √6 हो जाएगा। अरे भाई यहां तक 4 आया, एक और प्रोसेस बैक जाओगे तो रूट लग जाएगा, लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा। तो बताओ कितना, 4 में 2 जोड़ो, रूट लगा दो, दैट इज √6। आ रहा है दिमाग में कुछ? क्योंकि दिमाग में आएगा तभी तो टिकेगा। अच्छा चलो फिर से सुनो एक बार, टेंशन मत लो। अब थोड़ा कठिन सा लेते हैं, थोड़ा कठिन सा। उसने लिखा x8 + 1/x8 = 2207, और फिर उसने कह दिया कि हमको तो √x + 1/√x बता दो। मुझे नहीं लगता कि इससे कठिन कुछ भी हो सकता है, सच में। सुन पा रहे हो? इससे कठिन कुछ भी हो सकता है कि ये देकर ये पूछ रहा है हमसे। तो अब सोच के देखो प्रोसेस, पहले धीमे धीमे चीजों को बेसिकली समझो। बताओ इसकी एक प्रोसेस बैक क्या होगी, x4। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो ना, अपने मन में ही सोच लो। अच्छा, इसकी एक बैक प्रोसेस क्या होगी, x²। बोलो सही है। इसकी एक बैक क्या होगी, x + 1/x, और इसकी एक बैक क्या होगी, यही जो दे रखा है। सुन पा रहे हो? P3 नहीं बेटा, इसमें P4 हो गया। कैसे हो गया, इधर देखो, इधर देखो, ये P1, ये P2, और ये P3, और ये वाला P4। बताओ 4 प्रोसेस हो गई कि नहीं, और रूट तक पहुंच गए। और कितनी सरल बात है, हमें तो कोई मेहनत करनी नहीं है, 2 जोड़ो रूट लगाओ, 2 जोड़ो रूट लगाओ बस। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2209। मानते हो? अरे रूट कितना, 2209, तो दैट इज 47 हो गया। यानी ये देकर ये पूछता तो आंसर 47 होता। अब ये इसकी वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, 47। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, P2 है, तो √49। अरे 2 जोड़ो रूट लगाओ,
तो जैसे ही बताओगे तो इसका आंसर कितना हो गया 7। अगर वो इसकी वैल्यू पूछता तो क्या होता, दैट इज √9। अरे रिप्लाई तो करो, तो ये 3 हो जाता। लेकिन उसने तो ये पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, इधर देखो 3 में 2 जोड़ो, रूट लगाओ, बताओ आंसर √5 होगा कि नहीं। बेटा रिप्लाई कर दो। और मैं तो कह रहा हूं इसको एक बार लिख भी लो कि कभी भी आपको प्रोसेस में वापस लौटना होगा तो बेसिकली करोगे क्या आप। नोट डाउन करो कॉपी पे फटाफट। बेटा सब लोग कमेंट जरूर करें और लिखने के बाद डन जरूर करें। जब तक तुम्हारे दिमाग में ना घुस जाएगा ना, तब तक मुझे भी कहाँ आराम मिलने वाला है, मुझे भी शांति ना मिलती। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा अब फिर से सुनो। क्लियर। अब मन में एक चीज तो जरूर आनी चाहिए कि सर ये चीज निकल के कहां से आ रही है। 2 जोड़ो रूट लगाओ, 2 जोड़ो रूट लगाओ, 2 जोड़ो रूट लगाओ, ये आपके दिमाग में धुन आ कहां रही है। इधर सुनो बताता हूं, थोड़ा डिटेल देता हूं कि x² + 1/x² इज इक्वल टू, मान लो उसने कह दिया 47, ठीक है, और आपसे पूछ लिया x + 1/x। तो अभी तो आपको रटा पड़ा है कि √49 कर दो, आंसर हो गया। लेकिन कैसे, सुनो, मुझे बताओ कि x² + 1/x² 47 है, तो बेटा मैंने इधर भी 2 जोड़ा और इधर भी 2 जोड़ा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x² + 1/x²। इसे हम ये भी तो कह सकते हैं 2x² × 1/x² और इज इक्वल टू में 49। अरे भैया ये तो कटाई है, तभी तो 2 लिखा है। तो ये बन क्या गया, ये बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 47 + 2। मैं तो कह रहा हूं 49 मानो ही मत, 47 + 2 ही लिखो। इससे तुम्हें वो मैसेज समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला था। अरे x² का नहीं, x प्लस, थोड़ा गड़बड़ लिख गया हूं, रुकना बेटा, x × 1/x। तो ये बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके। अब एक बात बताओ, ये रूट हटाना है तो इधर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, क्योंकि हमें तो x + 1/x ही पूछा है। तो बेटा ये क्या बन गया, √47 + 2। तो मुझे एक बात बताओ, ये हमसे पूछा है बेटा, यही तो पूछा है, तो इतनी कहानी लिखने की हम क्यों बेवकूफी करेंगे, क्या जरूरत है इस बेवकूफी को करने के। हम सीधा यही ने कहे कि जो आपको दे रखा था उसी में 2 जोड़ो, रूट लगाओ, क्यों फाइनली आना वही है। तो हम किसी भी क्वेश्चन में इतनी मत्थेबाजी करने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करने में बेवकूफी हो जाएगी बहुत बड़ी। तो देर इज नो नीड टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस मैनर, because it will consume your most of time. So there is no need to go in this way, don't it। इधर सुनो, अपना 2 जोड़ो, रूट लगाओ। अच्छा एक और चीज यहीं पर बता देते हैं, एक और कमाल की चीज आपके दिमाग में आ जाएगी।
अभी देखो तुम शेर खां बनने वाले हो। इधर देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, उसने कह दिया, मान लो कुछ भी कह दिया, उसने 18 कह दिया, ठीक। अच्छा, अब वो आपसे x प्लस 1/x तो पूछ ही रहा है, वो आपसे x माइनस 1/x भी पूछ रहा है। मतलब मैंने एक चीज और बढ़ाई इसमें। तो इधर सुनो, कुछ भी नहीं करना है, यहीं से दो प्लेन पकड़ लो, दो हवाई जहाज। इसका आंसर क्या होता है? दो जोड़ो रूट लगाओ, यही होता है ना। तो इसका क्या होगा? दो घटाओ रूट लगाओ माइनस पाओ। लो भाई, कौन सी बड़ी बात है बेटा। जब प्लस चाहिए तो दो जोड़ के रूट लगेगा, और जब माइनस चाहिए तो दो घट के रूट लगेगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो तो सही बेटा। दो जोड़ो रूट लगाओ कब? जब प्लस चाहिए। दो घटाओ रूट लगाओ कब? जब माइनस चाहिए। मेरी बात को सुन रहे हो? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर 4 होगा। इसके आंसर की बात करूं तो रूट 20 और 2 रूट 5 होगा। क्लियर सी बात है? रिप्लाई करो फटाफट, ऐसे नहीं ना सुस्त रहोगे। सुस्त बता रहा हूं, समझा नहीं पाएगा कोई तुम्हें। यानी अब आप प्लस और माइनस दोनों बनाना सीख रहे हो, प्लस और माइनस दोनों बनाना सीख रहे हो। फिर से एक बार समझ ही लो। देखो, उसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 62 कह दिया, ठीक है। तो यहां से हम दो चीजें कर सकते हैं। एक, दो जोड़ के रूट लगाएं, और एक दो घटा के रूट लगाएं। सुन पा रहे हो मेरी बात को बेटा? अगर इसमें दो जोड़ के रूट लगाएंगे तो दैट विल बी 64। ये क्या निकल के आएगा? x प्लस 1/x प्लस वाला। और अगर यहीं से x माइनस 1/x पूछेगा तो दो घट के रूट लगेगा, दैट इज 60। तो मुझे एक बात बता दो, क्या एक फॉर्मेट से आप दो चीजें बनाना सीख गए? बेटा, एक फॉर्मेट से आप दो चीज बनाना सीख गए, प्लस भी और माइनस भी। बेटा, प्लस भी और माइनस भी। अरे हाँ या ना बेटा? प्लस भी बनाना सीख गए, माइनस भी बनाना सीख गए। प्लस चाहिए दो जोड़ो रूट लगाओ, माइनस चाहिए दो घटाओ रूट लगाओ। अब थोड़ा कठिन करते हैं हल्का सा, इधर देखना। वैसे कठिन है नहीं वो। x8 प्लस 1/x8 इज इक्वल टू, उसने कह दिया दैट इज 47, या उसने कह दिया 51, ठीक है। और उसने आपसे कह दिया कि हमें तो x4 माइनस 1/x4 चाहिए। देखो, अब चीजें बदलना स्टार्ट हो गई बेटा। क्यों भाई? उसने कहा कि x8 प्लस 1/x8 इज इक्वल टू 51, तो x4 माइनस 1/x4 क्या होगा? मुझे बताइए, क्या जस्ट एक ही प्रोसेस पीछे है? ओ भाई, x8 की पिछली प्रोसेस x4 ही तो होता है, और एक ही प्रोसेस पीछे है, लेकिन किस में है? माइनस में। बेटा, किस में? माइनस में। तो बताइए, इसका आंसर 51 माइनस 2 रूट होगा, दैट इज 7। अरे बोलो, अरे बेटा बोलो। अगर वो लगे हाथ आपसे यह भी पूछता कि x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, तो इसका आंसर होता √53। बेटा, इसका आंसर क्या होता? √53। अब पक्का पक्का बता दो, सबको सेट हो गया कि नहीं हो गया? सबको सेट हो गया? बहुत बढ़िया। चलो, अब यहां से तुम्हें एक और चीज के दर्शन कराते हैं। दर्शन क्या है? सुनो। उसने कहा, हम क्वेश्चन ही मान लो, कुछ भी कह लो, कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और उसने हमसे पूछ लिया कि x माइनस 1/x क्या होगा। ले भाई,
कितना तगड़ा ड्रामा कर दिया। ठीक है, एक और लिख लेते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, उसने डाल दिया 5 और फिर उसने कहा कि x प्लस 1/x क्या होगा, ये पूछ लिया। अब आपके मन में बड़ा संकोच होगा कि सर इसकी तो कोई प्रोसेस बैक है ही नहीं, ये तो दोनों सेम व्यंजक पे सेट हो रहे हैं, सेम पॉलिनोमियल बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं, जिसकी डिग्री सेम है, अरे है कि नहीं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो डिग्री सेम। तो फिर इसमें तो प्रोसेस न आगे बढ़ रही है न पीछे बढ़ रही है। बेटा सुन पा रहे हो, न प्रोसेस आगे बढ़ रही है न प्रोसेस पीछे बढ़ रही है। तो क्या करें, तो कुछ मत करो, इसका P1 लगा दो स्क्वायर वाला। तो बताओ P1 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बोलो पक्की बात है। अरे उसको भूल जाओ, हम तो ये कह रहे हैं इसकी प्रोसेस बल लगा दो जो कल पड़ी थी। अच्छा यहां भी लगा दो उसकी प्रोसेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। बोलो सही है। भाई सुनो, इधर सुनो इधर सुनो, इसकी कोई प्रोसेस नहीं है, सेम डिग्री में है, सेम डिग्री में है, लेकिन इसकी तो एक बैक प्रोसेस ये है। बेटा बोलो, बताओ इसका बैक है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का बैक क्या होता है, एक्स। तो बताओ इसका बैक प्रोसेस है कि नहीं, तो बैक प्रोसेस है तो माइनस चाहिए, तो 2 घटा के रूट, दैट इज आंसर। बताइए x प्लस 1/x अगर इज इक्वल टू 3 है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5 होगा। बेटा √5 होगा। अरे होगा कि नहीं, ऐसे ही इसकी भी तो बैक प्रोसेस यही है, तो यहां पर क्या होगा, दैट इज √29। अब माइनस की वजह से 2 घट के रूट लगा था, प्लस की वजह से 2 जुड़ के रूट लगा है। बेटा सुन पा रहे हो। तो अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू पूछेगा तो दैट विल बी √5। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू पूछेगा तो दैट इज √29। अब फटाफट कॉपी पे नोट डाउन करो इसको जल्दी से। जल्दी लिख लो बेटा और कमेंट भी करो फटाफट। हो नहीं गया, समझ आ गया कि नहीं, जरूरी है, हो नहीं गया समझ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब बताओ, हर क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है, नहीं ये लिखना जरूरी है नहीं। अब सोचो सोचो, ऐसे सोचो, कुछ चीज मन में लिखो और मन में लिख के आंसर दो। क्या चीज मन में लिखो, स्क्वायर माइनस 2 और स्क्वायर प्लस 2 मन में लिखो। अब कहोगे ये सर मन में लिखना क्या है, मन में लिखना ये इधर देखो, जैसे उसने कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और फिर उसने कहा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब तुम इधर सुनो, हमें मालूम है कि इसका स्क्वायर -2 कर दूं तो कितना बनेगा, 23।
और इससे वापस लौट आऊं तो रूट अंडर रूट 21 आंसर हो जाएगा इसका। अब फिर से तुम लोगों को वही दिक्कत हुई कि सर कर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया। अब इधर सुनो एक बार फिर से कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, और उसने कहा x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। मन में सोचो दैट इज 18 और दैट इज अंडर रूट 20। ये चीज तो आपको अपने अंतर मन में सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई ये तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये तो वही बात होगी, इधर सुनो, एक स्टेप आके गए और फिर वापस आके हमला। देखो एक स्टेप आगे गए और फिर वापस आए, तभी हैंडल कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। बेटा तभी तो कर पा रहे हैं क्वेश्चन को हैंडल। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तो फिर तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो इधर सुनो, अगर आपके मन में एक फॉर्मूला और दिमाग में रखना है तो एक चीज रख सकते हो हमेशा। इधर सुनो, x प्लस से x माइनस चाहिए तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कर दो और रूट लगा दो। माइनस चाहिए तो 4 घटेगा और प्लस चाहिए तो 4 जुड़ेगा। 4 का स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो और 4 जोड़ दो। समझ पा रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं, रुको, तुम लोगों को कंफ्यूज थोड़ी ना कर सकता हूं। कंफ्यूज हो गए मेरे सर पे चढ़े रहोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो 7 लिखा है और x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए। x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो 5 लिखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, स्क्वायर करो और 4 घटा के रूट लगा दो। अगर माइनस चाहिए तो 4 घट के रूट लगेगा, और अगर प्लस चाहिए तो 25 में 4 जुड़ के रूट लगेगा। ठीक है। अच्छा बिल्कुल ही फॉर्मूला रटने की कसम खा रखी है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। यानी जब माइनस चाहिए, बेटा क्या, जब माइनस चाहिए तो 4 घटेगा और जब प्लस चाहिए तो 4 जुड़ेगा। और ना मैं तो अपना ये भी याद नहीं करता हूं, इतने फॉर्मूले लिख लो भाई, आप लोग लिखो, नोट डाउन करो, क्योंकि आप लोगों की आदतें तो मैं ही जानता हूं। क्योंकि फिर मैं स्पीड में चलूंगा तो तुम्हारा हृदय कांपेगा। बेटा ओके, क्लियर हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करवा लेता हूं। मैं देखना चाहता हूं आप कितनी जल्दी आंसर करेंगे। लिख लो कॉपी पे, फटाफट लिखो।
और तुम्हें पता है ये देखे क्या पूछेगा, या माइनस पूछेगा, या प्लस पूछेगा, या माइनस पूछेगा, या प्लस पूछेगा, या माइनस पूछेगा, या प्लस पूछेगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं। तो सुनो, जैसे मैंने यहां डाल दिया 5 6 7 8 4 5, ये आंसर देने हैं आप लोगों को, फटाफट आंसर करो। चलो भाई आंसर करो फटाफट। फटाफट फटाफट आंसर करो बच्चों। विद्या का आंसर आ रहा है, नेहा ने भी आंसर किए हैं। फटाफट आंसर चाहिए बच्चे। सबसे पहला काम 25, दूसरा काम 36, तीसरा काम 49, चौथा काम 64, 16 और 25। ये तो तुम्हें स्क्वायर तो लिखना ही है। सही बात है, तो कितना इजी समझा दिया है। -4 घट के रूट लगेगा, +4 जुड़ के रूट लगेगा, -4 घट के रूट लगेगा, +4 जुड़ के रूट लगेगा, -4 घट के रूट लगेगा, +4 जुड़ के रूट लगेगा। बताओ इतना बेहतर तरीके से कोई अब समझा सकता है आपको? बोलो तो बोलो, ये कितना बना? ये बन गया आपका √21, ये बन गया आपका √40, ये बन गया आपका √45, ये बन गया √68, ये बन गया √12 और ये बन गया √29। बेटा समझ गए ना? सब रूट में अब बताओ
प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको? रिप्लाई करो फटाफट, जोर शोर से करो कि सर नहीं होगी। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी? कि सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, ठीक कह रहा हूं। तो चलो, अब आपकी नूरा कुश्ती खूब हो गई, अब एग्जीक्यूटिव कैसे करना है उस पर भी काम कर ही लेते हैं। कैसे, सुनो। अच्छा चलो, 2 क्वेश्चन और करवा लेते हैं आपसे, हैं। सर अगर रूट हटाना हो तो, मतलब मैं समझा नहीं इसका मतलब, ये तो मैंने अपने मन से यूं ही डाल दिया था। हाँ भाई, इधर सुनो। चलो एक और पूछते हैं आपसे। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? बोलो भाई बोलो। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या होगी बताओ? काजल ने इसका आंसर दिया 50। अच्छा, ए का मान 50 बेटा। और मुकेश ने इसका आंसर दिया √47 -1/a। ये क्या बता दिया बेटा? ए मुकेश ने पता है दिमाग दौड़ा दिया। इतना कठिन है क्या? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, मैं ही बताऊंगा। अरे बुद्धू हो, कॉमन सेंस नहीं लगाया तुमने। बताओ, a-1/a कितना होगा? कि सर वो होगा √45। अब रोने लगे होगे फिर से। अरे भैया, 7 का स्क्वायर माइनस वाला है तो 4 घट के रूट लगेगा। बोलो सही है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, बस 2 इक्वेशन बन गए, जोड़ दो। 2a बराबर कितना आ गया? 7 प्लस √5। बोलो सही बात है? तो ले बेटा, आ गया ये का मान। फालतू में दिमाग लगा रहे हो, यही तो होगा ये का मान। दैट्स इट। अब पृथ्वी ने एंट्री मारी है, इतना लेट हो गया, अब मेरे सर पे दिमाग खाएगा पूरा। ये समझ में आ गया ना किस तरह से हाउ टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस?
पक्का हो गया? और बोल दो, रिप्लाई तो कर दो कम से कम कि हाँ सर पक्का हो गया कि नहीं हो गया। कि बिल्कुल सर पक्का हो गया, पक्का 100% वाला। चलो हटा दें इसको, चलो एक और करवाते हैं आपसे। एक और बताओ। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो रूट x की वैल्यू क्या होगी बोलो? बताओ भाई बताओ। 2 + √5 एक बच्चे ने आंसर किया है। देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं। अब पता है नंबरों के साथ खेलना सीख लो, दिमाग का लेवल खुला हुआ होना चाहिए, कुछ भी चीज कहीं भी क्लिक हो जाए। परंपरागत तरीका क्या? परंपरागत तरीका यह है कि x+1/x निकालेंगे हम, तो कितना निकलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस दैट इज √20। बोलो ठीक है। इसको जोड़ा तो 2x बराबर कितना निकला बेटा? कि 2x बराबर निकला 4 प्लस, इसे हम 2√5 भी कह सकते हैं। अरे कह सकते हैं कि नहीं? अरे 2 × 2 × 5, तो x बराबर कितना निकलेगा? x बराबर निकलेगा 2 का डिवाइड कर दो तो 2 + √5, तो √x बराबर क्या होगा? इसी पे रूट लगा दो, दैट इज √2 + √5। ठीक है बेटा, ये बनेगा, ये दिस √2 + √5। लेकिन अगर चालाकी अपने रज में होती, चलो ठीक है इतना ही ठीक है यार, ज्यादा चालाकी भी ठीक नहीं, पता लगा तुमको चालाकियां सिखाते सिखाते बेसिक भी आपसे बाउंस बैक हो जाए, क्या फायदा है? इतना ही जान लो, यही है, यही सही है। ठीक है ओके। अच्छा अब सुनो, अब आते हैं फिर से अपनी उसी कहानी पे जहां से हमने स्टार्ट की थी। कहानी क्या स्टार्ट की थी बेटा? कि x+1/x इज इक्वल टू कुछ दे दे, तो हमने ये कहा था कि आपसे हमेशा ये पूछेगा। हमने क्या कहा था बेटा याद है? कि आपसे ये हमेशा पूछेगा प्लस ही। हमने ये कहा था याद है, कल की क्लास में यही चल रहा था कि यहां प्लस तो भी यहां प्लस, यहां माइनस तो भी यहां प्लस। लेकिन लेकिन अब हम बदल रहे हैं, उसने यहां माइनस डाल दिया, और कमाल की बात है कि उसने यहां भी माइनस डाल दिया। अब हम चालाकी करना सीख चुके हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अब कहोगे ये कैसे हैंडल करेंगे सर? तो बेटा एक बात बता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x+1/x इंटू x-1/x। बोलो है कि नहीं? इसका भी मतलब वही सेम, एक ब्रैकेट में जोड़ दो और एक ब्रैकेट में घटा दो। और अगर आपको x+1/x दिया है तो x-1/x निकालना जानते हो कि नहीं? x-1/x दिया है तो x+1/x निकालना जानते हो, और ये तो गिवन ही है। तो सपोज करो अगर मैं यहां 4 डाल दूं, तो बेटा यहां क्या डालेंगे? 4 इंटू में, और यहां क्या डालेंगे? √16 और प्लस माइनस का 4। बोलो क्या मैं ठीक कह रहा हूं?
तो बेटा ये क्या बन गया 4√12। दैट इज योर आंसर। किसका? इसका। सुन पा रहे हो? अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने यहां 3 डाल दिया, तो ये तो 3 हो गया। बताओ ये क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर 9 प्लस है तो 4 जोड़ेंगे, तो बताओ 3√13 हो जाएगा कि नहीं? अरे रिप्लाई करो यार, समझ आ गया तो। सेट हो गया। तो कल की पूरी क्लास का टारगेट ये था कि यहां प्लस हो तो भी यहां प्लस आएगा, यहां माइनस हो तो भी यहां प्लस आएगा। आज मैं आपको हीरो बना चुका हूं कि चाहे प्लस हो, माइनस पूछ ले, प्लस पूछ ले, जोड़ पूछ ले, घटाया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब बच्चे कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? अरे बेटा कुछ भी डाल दो। अरे भाई चिन्ह बदलना सीख गए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस बनाना सीख गए, तो अब क्या दिक्कत है बताना। कल अब बताओ, एक क्वेश्चन दिया हमने कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और उसने हमसे पूछा x4 माइनस 1/x4। और बेटा हम कल क्या पढ़ रहे थे? x4 प्लस 1/x4। चलो मैंने आज दोनों ही डाल दिया कि दोनों का ही आंसर दो। तो बेटा आपको पता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितनी प्रोसेस है? दो। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। अरे पृथ्वी यार, इतना दिल पे मत लिया करो, कहां नाम बदनाम कर दिया। अच्छा बच्चा है, आंसर भी देता है ना तू, इतना टेंशन मत ले। तो इसकी बात करें तो स्क्वायर -2 यानी 7, और स्क्वायर -2 यानी 47। ये तो कल का पड़ा हुआ है, इसको हटा दो। हमने कल क्या कहा था कि अगर यहां माइनस आ गया तो टफ हो जाता है। अब कुछ भी टफ नहीं है। बताओ कुछ भी टफ है? नहीं, अब कुछ भी टफ नहीं है। इधर सुनो, मेरे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि इसको मैं तोड़ लूं किसमें? x² प्लस 1/x², और x² माइनस 1/x²। बोलो तोड़ सकता हूं? इसको और तोड़ दो तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। बोलो सही कह रहा हूं? और इसके इंटू में क्या है? x² प्लस 1/x², और सारी वैल्यू तुम जानते हो। बताओ x प्लस 1/x कितना? 3, इंटू x माइनस 1/x √3 का स्क्वायर 9, 4 घटाओ √5, इंटू इसकी वैल्यू कितनी? 7। बोलो सही है? तो बताओ अगर ये आपसे पूछा है तो ये 21√5 होगा कि नहीं होगा? रिप्लाई करो बेटा, 21√5 होगा या नहीं होगा? जल्दी से नजर घुमा लो और देख लो। देखो तब तक मैं थोड़ा गर्म पानी पी लूं, खराश हो रही है।
हाँ भाई, सेट हो गया। ओके ओके। अब मेरे पास एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब कहोगे सर वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है, इधर देखो। अगर मेरे पास ये हो, क्या हो, x8 प्लस 1/x8, और इससे एक स्टेप वापस चला जाऊं माइनस में, तो यही आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो इससे बनाओ, 7 बना पहला, 47 बना दूसरा, और तीसरा क्या बना, दैट इज 2207। बोलो सही है? तो बोलो, मैं इधर उधर लिख दूंगा, तुम्हारा रायता फैल जाएगा। इससे बना 7, इससे बना 47, और इससे बना 2207। और तुम ये चीज तो जानते होगे ये किस किस की वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। बोलो सही है? तो मुझे बताओ, इससे माइनस में वापसी करना ही तो इसका आंसर होगा। तो बोलो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज अंडर रूट 2207 -2 का रूट लगा दो। 2 घटाओ रूट लगाओ, वही पुरानी बात, तो भी ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, अंदर 2205, और अभी आपका कितना आया था, 21 रूट क्या आया था, वही आएगा इसमें। 5 से फैक्टर कर लो, 5 गुणा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और ये 21 इंटू 21 होता है। तो बताओ 21 रूट 5 ही आया कि नहीं आया? चाहे किसी भी तरीके से कर लो, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको जैसे भी समझ में आए वैसे करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बताओ, स्क्वायर वाली सारी प्रोसेस सेट हो गई दिमाग में? हो गई। चलो अब चलते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब की तरफ, किसकी तरफ चलेंगे, क्यूब की तरफ। अब क्यूब की तरफ कैसे चलेंगे वो जान लो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ देके, उसने पूछा x³ प्लस 1/x³, उसने पूछा x9 प्लस 1/x9, उसने पूछा x27 प्लस 1/x27, या कुछ और भी पूछ ले, ठीक है। अच्छा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कुछ देखे, x³ माइनस 1/x³, x9 माइनस 1/x9, x27 माइनस 1/x27, और आगे भी बढ़ा सकते हो। अब इस समय स्क्वायर नहीं हो रहा, अब क्यूब हो रहा है। कितने लोग मुझे सुन रहे हो, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। सारे लोग कमेंट करो। पता लगा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तुम लोग गायब होते, ऐसे थोड़ी ना बात बन पाएगी। सारे लोग कमेंट करो। बिल्कुल, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ। सब लोग कमेंट करो। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो घूमते रहो, कोई नहीं पढ़ा पाएगा तुम्हें। भाई मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से कि मैं अगर नहीं पढ़ा पाऊंगा ना तुम्हें, तो कोई तुम्हें कभी नहीं पढ़ा सकता। मैं ही पढ़ा सकता हूं बस, वो भी शानदार तरीके से। अब इधर सुनो, एक चीज तुम्हें नोटिस हुई होगी कि प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और ये रहेगा हमेशा। बाकी प्लस माइनस इधर उधर करना चाहो वो तुम बनाना सीख गए हो, प्लस को माइनस में कैसे हो, माइनस को प्लस में कैसे, वो तुम जानते हो, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, और वो बात कौन सी है, वो बात ये है कि प्लस प्लस और प्लस, यहां प्रोसेस, बेटा ये कितना प्रोसेस, ओनली 1 प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस, और ये 3 प्रोसेस, वही कल पढ़ा था ऐसे इधर। और यहां इस वाली प्रोसेस का मतलब है, यह प्रक्रिया, इसका मतलब है दैट इज क्यूब माइनस थ्राइस, और इसका मतलब है, इस प्रोसेस का मतलब क्यूब प्लस थ्राइस।
जल्दी कॉपी पे नोट डाउन करो, तब इसका मतलब समझ में आएगा। नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अब क्यूब, पहले मैं इतनी सारी चीजें हटा देता हूं, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ो, जबरदस्ती राजा भोज बनने की कोशिश मत करो। बेटा एक बात बताओ, मैंने यहां पर डाल दिया 3, तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूब माइनस थ्राइस, यही तो लिखा है, तो क्यूब करो, यानी इसका क्यूब कर दिया, और थ्राइस यानी इसी का 3 गुना घटा दो, 3 का 3 गुना। 3 से तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, 4 लिखो तो अच्छे से समझ में आएगा। क्यूब, तो बोलो 4 का क्यूब, और घटाओ क्या? 4 का 3 गुना। लो भाई, दैट इज 52 आंसर हो गया। अभी x9 पूछता तो ये 52 का क्यूब करते और उसी का 3 गुना घटाते। करेक्ट बात है। ऐसे ही इधर अगर मैं यहां 4 डाल दूं तो ये क्या बनेगा? क्यूब प्लस थ्राइस, तो 4 का क्यूब और प्लस 4 का 3 गुना जोड़ दो, दैट इज 76। बेटा यहां तक ओके, क्लियर? और मैं तो बच्चों से कहता हूं कि कुछ रट के रखो दिमाग में, कुछ चीजें कम से कम 6 7 8 तक क्यूब के रट के रखो, प्लस माइनस। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, तब मैं उस बात पे बढ़ूंगा। ओके, आ गया ना समझ में? बड़ी खुशी की बात है। इधर आओ, सुनो फिर से। क्यू प्लस थ्राइस और क्यू माइनस थ्राइस दिमाग में रखना, ये 100% रखना दिमाग में, अदरवाइज सब जंप कर जाएगा। क्यू प्लस थ्राइस और क्यू माइनस थ्राइस, ठीक है? देखो, अक्सर मैं कहता हूं कुछ नंबर हैं, उनका दिमाग में रख के चलो। कैसे रख के चलो? जैसे 3 का रख के चलो प्लस माइनस, 2 से स्टार्ट कर लो, 2 से प्लस माइनस, 3 का प्लस माइनस, 4 का प्लस माइनस, अभी बताता हूं, 5 का प्लस माइनस, 6 का प्लस माइनस, 7 का प्लस माइनस। अब कहोगे पता नहीं सर ने ये क्या लिख डाला। प्लस का केस, माइनस का केस, 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 प्लस का केस, माइनस का, और प्लस का और माइनस का। अब जैसे 2 कह दे तो ये देखो, इसका रट के रखोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर दे दोगे, पूरा कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको अप्लाई अभी करना सीख जाओगे तुम, टेंशन मत लो। जैसे प्लस वाला केस है, प्लस वाला का मतलब ये वाला केस, या ऐसे कह लो ये वाला केस है, तो इसका तो आंसर क्यूब करो और 3 गुना घटाओ, यही तो होता है। तो 2 का क्यूब और माइनस 2 का 3 गुना करेंगे तो 2 ही तो आएगा। बोलो सही है? अच्छा, और अगर ये माइनस वाला केस होता, माइनस वाला, तो ये जुड़ जाता, तो ये कितना होता? 14। तो ये चीज दोनों रट के रखोगे, प्लस वाले केस में 2 आंसर और माइनस वाले केस में 14 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखते ही आप आंसर दे दोगे। अभी समझ में आएगा कैसे। 3 के केस में प्लस वाला रहेगा तो कितना आंसर? बोलो, प्लस वाला रहेगा तो 18 आंसर, और माइनस वाला रहेगा तो 36 आंसर। ये कहोगे कैसे?
3 का क्यूब माइनस 3 का 3 गुना घटाओ, तो 27 में से 9 घटेगा तो 18 ही आएगा। अगर जुड़ने की बात आती तो 36 आता। सही बात है, बिल्कुल। अब 4 का 52 प्लस वाले में और माइनस में 76, बोलो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा 5 में 110 आएगा प्लस में और 140 आएगा माइनस में, क्यू प्लस थ्राइस और क्यू माइनस थ्राइस। 6 के केस में 198 आएगा प्लस में और 236 आएगा माइनस में। 7 के केस में 7 का 343 में से 21 घटेगा, तो बेटा ये कितना 322 आएगा ये, और जब ये जुड़ जाएगा तो 4 6 364 आएगा ये। इतनी चीज प्लीज कॉपी पर लिख लो और इनको रट भी लो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम बचेगा इनसे। कमेंट भी कर दो साथ ही साथ। लिख लिया बेटा? तो लिख लिया है तो फिर सुनो फिर से। कैसे सुनो? अब कहोगे सर इसका अप्लाई करना क्या है? अप्लाई करना ये है, देखो ऐसे लिखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 लिखा है और आपसे उसने एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू पूछा, तो पक्की बात है ऑप्शन 4 पढ़े होंगे। अरे पढ़े होंगे कि नहीं 4? अब उसने 4 ऑप्शन डाल दिए। सपोज करो, सुन लो पहले बात को, उसने डाला 36, उसने डाला 48, उसने डाला 52, उसने डाला 68। तो अगर आपको 4 का प्लस वाला रटा है और 4 का प्लस वाला देखो जो तुमने लिखा है 52, बिना मेहनत किए टिक मार दो। सुन पा रहे हो? तुम लोग समझ पा रहे हो मैंने क्या कर दिया? मेरे दिमाग में अगर उसका वो रटा है दिमाग में कि 4 का प्लस के केस में 52 और माइनस के केस में 76, 3 का प्लस के केस में 18 और माइनस के केस में 36, 5 का प्लस के केस में 110 और माइनस के केस में 140, अगर ये सारे रटे हैं दिमाग में तो 2 4 18 36 52 76 110 140 198 236, 7 का भी लिख लो। हाँ पृथ्वी बिल्कुल करेक्ट बेटा। बताओ हमें कोई क्यू माइनस थ्राइस क्यू प्लस थ्राइस करने की भी इसमें जरूरत है नहीं। हमें पता है कि ये दिमाग में है तो टिक मारेंगे और ये नहीं है तो नहीं मार पाएंगे। टाइम बचाना सीखो बेटा, टाइम बचाना सीखो। कैसे हम टाइम बचाते हैं? जैसे उसने क्वेश्चन डाल दिया इधर देखो कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू 6 और a क्यू माइनस 1/a क्यू क्या होगा? फिर ऑप्शन पढ़े होंगे। ऑप्शन क्या पढ़ेगा? 198 पढ़ा होगा, 230 पढ़ा होगा, 236 पढ़ा होगा, 244 पढ़ा होगा। अब तो तुम आंसर देना सीख चुके हो। बताइए माइनस वाले केस में कौन? ना ये होगा ना ये होगा, दैट इज इट आंसर। अगर दिमाग में है तो भाई जिसको 236 याद होगा वो टिक करेगा। अरे रिप्लाई तो करो भाई, जिसके दिमाग में 236 क्लिक हो रहा होगा वो आंसर करेगा।
आंसर करेगा, फटक से निकल जाएगा बिना मेहनत किए कि हम इसका क्यूब करें फिर इसमें 3 गुना जोड़ें। भाई डायरेक्ट पता है तो क्यों हम टाइम खराब करेंगे? तो बताओ ये चीजें डायरेक्ट याद होंगी कि नहीं होंगी? रिप्लाई करो भैया। देखो, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, आपको टाइम बचाना है, आपको क्वेश्चन जल्दी हैंडल करना है, तो वो चीजें खुद जनरेट करनी पड़ेंगी, वो मेहनत से आती हैं। ऐसा नहीं है कि SBS यादव कुछ घुट्टी पिला देंगे आपको और पी के आप ये भाई सूरमा बन जाओगे। SBS यादव आपको तरीका बता देंगे कि भाई ऐसे करना सीख जाओ, जो कि मैं बता भी रहा हूं। तरीका बता देंगे कैसे एग्जाम में देखते ही 1 सेकंड में। बताओ दूसरा बच्चा इस पर आपका टाइम खराब कर रहा होगा, कितना भी होनहार होगा तो भी 30 सेकंड खा जाएगा, और हमारे बच्चे 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 236 ढूंढेंगे, क्योंकि 6 का 236 होता है माइनस में, पता है? अरे होता है कि नहीं? अभी आज 4 लिखा होता तो आंसर 76 होता, 3 लिखा होता तो 36 आंसर होता, 2 लिखा होता तो 14 आंसर होता, 5 लिखा होता तो 140 आंसर होता, 6 लिखा है तो 236 आंसर है, 7 लिखा होता तो तुम्हारे सामने सारी चीजें ये लिखी है 364 आंसर होता, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी। 10 तक तो रट मारो भाई, रीजनिंग में भी काम देंगे वो तो। कहीं तक रट लोगे तो कौन सी बड़ी चीज है? सॉलिड। बताओ बात बन गई कि नहीं? अरे सर बात बन गई, बन गई सर, बात बन गई। चलो अब तुम कितना काम निपटा चुके हो पता है आपको? अब आप कितना काम निपटा चुके हो कि अगर वो आपको दे दे x + 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, भाई जिसने कॉपी बनाई होगी, जिसने नोट्स मेंटेन किए होंगे, जिसने कल से अलजेब्रा स्टार्ट किया, कल से किया है कि परसों से किया है, जब से भी किया है, जिसने अलजेब्रा स्टार्ट किया है हमने, और जिसने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं, उसके चीजें दिमाग में टिकेंगी। अभी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। 2 दिन अगर आपके दिमाग से निकल गई ये चीजें, अगर आपका नोट्स है तो रिकॉल हो जाएगी, याद भी आ जाएगी, और अगर आपका नोट्स नहीं है तो बाउंस हो जाएगी, सीधा एग्जाम में मिलेगी तो ऐसा मुंह करके खड़े हो जाओगे, ये क्या आ गया। समझ रहे हो? हाँ, तो नोट्स जरूर मेंटेन करो, किसी भी चीज का नोट्स मेंटेन करो। इधर सुनो, अगर ये दे दिया तुम ये भी करना जानते हो, यहां से स्टार्ट करो, तुम ये भी निकालना जानते हो, तुम ये भी निकालना जानते हो, तुम ये भी निकालना जानते हो, आप ये भी निकालना जानते हो, आप ये भी निकालना जानते हो। बोलो ये सब करना जानते हो कि नहीं? कल से इतना ही तो सारी चीजें सिखाई कि अगर ये दे दे ये कैसे निकाली, ये कैसे निकाली, ये कैसे निकाली, ये कैसे निकाली, सब कुछ निकाले। इवन 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 आप x की 9 1/x की 9 भी निकालना जानते हो। बोलो सही है? इतनी सारी चीजें आप सीख चुके हो। अब आपकी रह गई है कौन सी चीज? अभी आप ये निकालना नहीं जानते, अभी आप ये निकालना नहीं जानते, अभी आप ये निकालना नहीं जानते। ये 3 और समझा देना है, तो इन 3 को और समझ लो। समझ रहे मेरी बात को? इन 3 को और ढंग से समझ लो, और मस्ती से समझ में आ जाएगा। कैसे? सुनो फिर तो x की 1, x की 2, x की 3, x की 4, x की 5, x की 6, x की 7, x की 8, x की 9, x की 10, कुछ भी आ जाए हमारे बच्चे सारे कर डाल देंगे, मल्टीपल कर लेंगे। थोड़ा समझा देता हूं ना, जल्दी करना सीख जाओगे। कैसे कर लोगे मल्टीपल, जान तो लो। बेटा इधर सुनो, फिर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपका कि x + 1/x इज इक्वल टू उसने कुछ दे दिया आपको, करेक्ट? ओके, और फिर उसने पूछा कि हमें x की 5 + 1/x की 5 बताओ। तो इसको करने से पहले आप यहां थोड़ा ज्ञान समझो। बताओ ये अगर हमें दिया है तो बिना पेन चलाए ये निकाल सकते हैं कि बिल्कुल सर बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं? ओके, तो बिना पेन चलाए ये भी निकाल सकते हैं कि बिल्कुल सर बिना पेन चलाए ये भी निकाल सकते हैं। ये क्या है? स्क्वायर -2, और ये क्या है? क्यूब -3। करेक्ट बात? अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो पता है क्या निकलेगा? दैट इज x की 5 + 1/x की 5 और प्लस x + 1/x, ये निकलेगा। करेक्ट?
लेकिन उसने इतना तो तुमसे पूछा ही नहीं, सिर्फ इतना पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पेन मन चलाना बिल्कुल भी इस वक्त, x³ प्लस 1/x³ माइनस में इधर ले आऊं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। अब पता है तुम लोगों के अंदर इतना तूफान चल रहा होगा इस वक्त, अरे गुरुजी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना बड़ा इतना बड़ा। इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल तुच्छ दर्जे का है, बिल्कुल छोटा सा। अब कहोगे कैसे है? ऐसे है, इधर सुनो, इधर आओ, मुझे एक बात बताओ। सपोज करो यहां मैंने 3 डाल दिया, तो बताओ ये सब लिखना थोड़ी है, तो दिमाग में चलेगा ना। बताओ इस जगह पे मैं 7 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अरे स्क्वायर -2, इस जगह पे मैं 18 लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्यूब -23, और इसकी वैल्यू यही दे रखी है, तो 3 घटा सकता हूं, तो दैट इज आंसर हो गया। लो जी, कितनी देर लगी, यही इसका आंसर होगा। अरे 18 सत्ते 126 से 3 घटेगा तो 123 ही तो आएगा। रिप्लाई करो अगर समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो लिख भी लो इसको। अभी मैं डायरेक्ट स्पीड में करना बताऊंगा कैसे हैंडल करोगे, ऐसे ही करोगे, लेकिन इसी चीज में बार बार ये लिखोगे नहीं। जल्दी नोट डाउन करो। लिख लिया बेटा? अच्छा, अब सुनो, इतनी डिटेल थोड़ी ना करेंगे, ये तो हमने आपको समझाया था। अब हम बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? सुनो सीधा, एक बार करेंगे स्क्वायर -2, एक बार करेंगे क्यूब -23, और यही घटा देंगे। लो जी, आंसर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? एग्जाम में बस इतना करेंगे, वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। क्यों का जवाब तो अभी आप लिख के गए हो ना, क्यों का जवाब तो वही है। अरे बेटा, क्यों का जवाब तो वही है। तो इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। अब फिर से, जैसे उसने लिखा a + 1/a इज इक्वल टू 4, और फिर उसने कहा कि a5 + 1/a5 क्या होगा। बताओ ये क्यों 14 लिखा, पता है तुम्हें? पता होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं लाइन भी क्यों करूं, मैं सीधा 14, 52 और यही 4 घटेगा, 724 आंसर हो गया। लो जी, कितनी देर लगी बताओ? टोटल 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रही, अगर पहाड़े बाड़े अच्छे से याद है, कैलकुलेशन बढ़िया आती है तो।
सुन रहे हो? मुंह लटका के बैठ जाते हो, कितना भी अच्छे से बताओ, मुंह लटका लेते हैं। इधर सुनो, अब अगर मैं डाल दूं यहां पर, इधर देखो 5, तो बोलो यहां क्या डालेंगे? 23 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस थ्राइस, और यही घटेगा, दैट इज 2525। ठीक है। अगर मैं यहां पर डाल दूं 2, बेटा क्या डाल दूं? 2 स्क्वायर माइनस 2 2 ही रहेगा, क्यूब माइनस थ्राइस 2 ही रहेगा, दैट इज कितना? 2। समझ पा रहे हो? अगर मैं यहां पर डाल दूं 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 34, क्यूब माइनस थ्राइस 198, और यही घटेगा। सुन पा रहे हो तुम मेरी बात को? बताओ मेहनत पड़ रही है क्या? बेटा कोई मेहनत नहीं पड़ रही, सीधे सीधे लॉजिक से हम आपको बता के निकल जा रहे हैं। निकल जा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब यहीं से चलते हैं। ये तो हो गया आपका 5 वाला केस। अब 6 वाला केस सुन लो। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ दे के आपसे कह दे x की 6 प्लस 1/x की 6 पता करो, तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक ही स्टेप करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। ये तो तुम मौखिक जानते हो, क्यूब माइनस थ्राइस, बस इसी का स्क्वायर करो तो कितना बनेगा बोलो? x की 6 प्लस 1/x की 6 और प्लस का 2, यही बनेगा कि नहीं बोलो? सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? कौन सा सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं, जो तुमने लिखा है उस पर नजर डालो। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। ये कर नहीं रहे? तो बताओ यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे तो ये माइनस करेंगे क्योंकि माइनस लगा है। पृथ्वी ठीक है ना बेटा? भाई इतनी सारी चीज ही तो एक्स की 5 प्लस 1/x की 5 थी, और ये तो गिवन पार्ट ही होता है ना, तो गिवन पार्ट ही घटाना होता है उसमें से। बेटा गिवन पार्ट ही घटाना होता है। सुन पा रहे हो? और सुन ही पा रहे हो तो फिर इधर देखो। अब इसमें क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यू का होल स्क्वायर से 2 घटा दें तो जो पूछा है वो ही आ जाएगा। अरे घटा क्यों दें, ये इधर आ गया सीधा। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से। आप जल्दी कैसे कर लिए हैं वो पूछ रहे हैं। जल्दी कैसे कर लिए बेटा? उस चीज को मन में सोच लिया ना कि स्क्वायर माइनस 2। बेटा तुम कल की क्लास में नहीं थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। कल ये चीजें पढ़ाई गई हैं बहुत ढंग से, कल वाला वीडियो देख लेना एक बारी। एक बार नोट डाउन करके जल्दी कमेंट करोगे हाँ सर कर लिया। लिख लिया? चलो अब इतनी चीज रट के रखो दिमाग में कि क्यूब माइनस थ्राइस जो भी आएगा, ओए सुन लो बेटा, क्यूब माइनस थ्राइस जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्यूब माइनस थ्राइस करके, अरे क्यूब माइनस थ्राइस ही तो होगा ये। क्यूब माइनस थ्राइस करके जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, हर बार 2 ही घटाएंगे। मेरी बात को सुन पा रहे हो? और सुन पा रहे हो तो फिर समझो भी, सुनने से ही काम थोड़ी ना चलेगा। इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू जैसे 3 लिखा है और उसने कहा कि हमें तो इसका आंसर चाहिए, तो मुझे बताओ क्यूब माइनस थ्राइस इसका कितना होगा? वो तो रटा है आपको 18। इसी का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, लो जी आंसर हो गया इसका। किसका? इसका आंसर हो गया। बताओ कहां पेन करने की जरूरत थी? पेन भी नहीं चलाना, मन में सोचो और आंसर दो। पृथ्वी ध्यान से बेटा, 3 है तो क्यूब माइनस थ्राइस किया और स्क्वायर करके 2 घटा दिया, दैट इज आंसर। 79 कहां से आएगा? ये अलग ही स्वैग में रहता है। इधर सुनो फिर से, एक और देखो। सपोज करो मैंने यहां 4 डाल दिया,
तो इसका क्यूब माइनस थ्राइस करेंगे तो क्या बनेगा, इसका क्यूब माइनस थ्राइस, इसका क्यूब माइनस थ्राइस तुम्हें पता है 52 बनेगा, और 52 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, लो जी आंसर हो गया। पक्का पक्का बोलो, सेट हो रहा है दिमाग में कि नहीं हो रहा है? क्लियर? अगर जैसे सपोज करो या 5 डाल दे तो बताओ 110 का स्क्वायर माइनस 2 आंसर होगा। 6 डाल दे 198 का स्क्वायर माइनस 2 आंसर होगा। 7 डाल दे बेटा, सब कुछ तो तुम्हें बता दिया गया है, अब इसमें घबराना किस बात का है? पक्का पक्का सेट हो गया। अब एक 7 वाला और रह गया, उसको समझ के खत्म करते हैं आज की क्लास। कि जैसे उसने कहा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, वैसे 7 वाला पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछ ले तो कौन सा घबराना, और वो कह दे कि x की 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की 7 क्या होगा। तो बेटा ये बताओ, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये निकालेंगे, ये मौखिक चीज है, फिर हम ये निकालेंगे, ये भी मौखिक चीज है, प्रोसेस 2 है स्क्वायर वाली की। तो बराबर में क्या बनेगा, x की 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की 7 और प्लस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पूछा है तो इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू x4 प्लस 1 अपॉन x4 माइनस का इसको इधर लेके आओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की 7। एक बार कॉपी पे नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन करो, ऐसे करके दोनों ही आएंगे ये। करो भाई नोट डाउन। नोट डाउन करने के बाद कमेंट जरूर करें। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया बेटा। आज की क्लास देखो सबसे बड़ी क्लास हो रही है अभी तक की। 10 बज के 2 मिनट हो गए लेकिन फिर भी बच्चे थक नहीं रहे, रात के 10 बज के 2 मिनट। अरे वाह, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूं पूरे दिन से ही, सोच लो कमाल की बात है। अब सुनो, उसने कहा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो x की 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की 7 क्या होगा। तो आपको पता है एक 18 कहां से आया, कॉपी में लिखा है देखो, नजर डालो उस पर, क्यूब माइनस थ्राइस कर दिया, इनटू 47 कहां से आया, फिर से कॉपी में नजर डालो, प्रोसेस 2 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, और 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। ये चीज मौखिक बताई जा चुकी है सारी, 47, और इसमें से जो गिवन है वही घटेगा, बस आंसर हो गया। लो भाई कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। अगर मान लो यहां 4 डाल देता तो यहां कितना आता, 52, बोलो सही बात है, और यहां कितना आता 194, और यही 4 घट जाता, लो जी आंसर हो जाता। पक्की बात, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, कि ये चीजें कहां से कूद पड़ रही हैं। अरे भैया ये एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू लिखा है, ये x4 प्लस 1 अपॉन x4 लिखा है, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स घट के लिखा है। पक्की सेट हो गई दिमाग में बात, 100% सेट हुई कि नहीं। तो पता है हम लोग कहां तक आ गए, कोई आपसे कह दे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये, तो अब आप ये भी बता सकते हो, 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 और भी बता सकते हो कि नहीं। ये सारी चीजें हीरो हो गए तुम लोग, हीरो।
ये सारी चीजें बता सकते हो, इवन इनमें माइनस डाल दे वो भी बता सकते हो कि नहीं। तो ये था आपका पूरा x प्लस 1/x का फॉर्मेट, कैसे उल्टा जाना है, कैसे सीधा जाना है, क्या करना है, किधर से कौन चलेगा, कहां चलेगा, ये सारी बात पक्की सेट हो गई दिमाग में। कल रिवीजन करके आइयो भाई, सुन पा रहे हो, कल रिवीजन करके आना, बता दिया है, अदरवाइज सारा बाउंस बैक हो जाएगा। दिन में कुछ मत करो, इसी को रिवीजन कर लेना 1-1.5 घंटे कि सर ने क्या पढ़ाया था, और ज्यादा हो तो वीडियो सामने रख लेना, 2 की स्पीड पे चला लेना, तो सर आपको कैसे पढ़ाते हुए देखेंगे, जब ऐसे तो पढ़ाते हैं ना 2 की स्पीड पे, तो देख लेना आप। चलो बहुत टाइम हो गया, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।